चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के असम दौरे पर एडवांटेज असम 2.0 समिट का करेंगे उद्घाटन। 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 2 दिन चलेगी समिट। तेलंगाना टनल हादसा, तीसरे दिन भी 8 मजदूर बाहर नहीं, 584 लोग रेस्क्यू में जुटे। सुरंग में ड्रोन से निगरानी, मंत्री कह चुके बचने की उम्मीद कम। यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को दिया जवाब, बोले सपा के समय योजनाओं का नाम समाजवादी हो गया था। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा, आतिशी समेत 12 आप विधायक हुए सस्पेंड। एक देश से चुनाव अलोकतांत्रिक नहीं, कानून मंत्रालय ने संयुक्त समिति को गिनाए एक साथ चुनाव के फायदे। कहा एक साथ चुनाव शासन में निरंतरता को बढ़ावा देते हैं, वहीं इससे संघीय ढांचे की कोई नुकसान नहीं होने वाला। दिल्ली सीएम ने विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट की पेश, आप सरकार की शराब नीति से 2000 करोड़ का घाटा हुआ, सिसोदिया ने सुझाव नजरअंदाज किए। पीएम बोले मैं असम पूर्वोत्तर की संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर, पहले यहां की उपेक्षा होती थी। गुवाहाटी में 8600 कलाकारों ने झूमोई बेंदनी नृत्य किया। पंजाब विधानसभा सत्र का आखिरी दिन, सगुन स्कीम को सुविधा केंद्रों से जोड़ने की तैयारी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी के खिलाफ मत होगा पेश। एमपी में पीएम मोदी ने लॉन्च की 18 पॉलिसी। मोदी बोले मध्य प्रदेश देश का कॉटन कैपिटल, देश का 25% ऑर्गेनिक कॉटन आपूर्ति करता है, इससे आम आदमी को होगा फायदा। लैंडफोर्ड जॉब केस में लालू परिवार को लगा झटका, लालू तेज प्रताप हेमा को समन, रावाजी एवेन्यू कोर्ट में 11 मार्च को पेश होने के दिए आदेश। महिला सम्मान योजना और वृद्धा पेंशन को लेकर एलजी ने की बड़ी घोषणा। विके सक्सेना ने कहा हर गर्भवती महिला को 21,000 और 8 पोषण किट दी जाएगी। लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं बुजुर्गों की पेंशन 2500 से बढ़कर 3000 की जाएगी। महाकुंभ में महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने की बैठक, अधिकारियों को दिए खास निर्देश। कहा श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस पर पूरा ध्यान दिया जाए। महाकुंभ मेला के बाहर शहरों राजमार्गों में जाम की स्थिति न उत्पन्न होने जाए। पार्ले जी की साउना चौहान बोली मेहनत का विकल्प नहीं, फैमिली बिजनेस का टर्नओवर 8000 करोड़ पहुंचाया। साथ ही कहा मंडी दी में पार्ले एग्रो का प्लांट पहले से है, अब ग्वालियर में 600 करोड़ रुपए से नया प्लांट खोलने की योजना। 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण भी 11 मार्च से शुरू होंगे। इस बार यात्रा के लिए आधार कार्ड भी जरूरी होगा। कर्नाटक विधानसभा में अब माननीयों को मिलेगी चैन से सोने की सुविधा। कहा राज्य विधान मंडल में दोपहर के भोजन के बाद विधायक थोड़ी देर झपकी ले सके, इसके लिए 15 रिक्लाइन किराए पर लेंगे। मनरेगा की मजदूरी पर महंगाई भारी, हर दिन 3000 से ज्यादा मजदूर छोड़ रहे गांव। मनरेगा में 243 रुपए की मजदूरी, शहर के प्राइवेट घरों के निर्माण में मिल रहे 400 रुपए। इम्का अवार्ड्स का ऐलान, अंशु गुप्ता नीलेश मिश्रा को एलुमनी ऑफ द ईयर, वहीं भास्कर रिपोर्ट शिवांगी को भी मिला अवार्ड। माथे पर तिलक, सिर पर चुन्नी ओढ़े भक्ति में लीन हुई कटरीना कैफ। रवीना टंडन रासा थर्डानी संघ की गंगा आरती गाए भजन। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल मैच 4 मार्च को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। भगवान शिव ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, कोर्ट ने महाशिवरात्रि पर मंदिर के कपाट खोलने का दिया आदेश। बाड़मेर इलाके में पाकिस्तान ने बॉर्डर के नजदीक बंकर बनाया। बीएसएफ की आपत्ति पर बोला ये तो टॉयलेट है। पाक रेंजर्स की एक्टिविटी लगातार बढ़ रही। महाकुंभ प्रयागराज में आज शाम से वाहनों की नो एंट्री। संगम में सुबह से 68 लाख ने किया स्नान, निगरानी के लिए एयरफोर्स तैनात। ममता बनर्जी पर भड़का विश्व हिंदू परिषद, कहा कुंभ का अपमान हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान। बांग्लादेश में शेख हसीना की बम्पर जीत, आवामी लीग ने बार एसोसिएशन के चुनाव में यूनुस सरकार को चटाई धूल। पहले दिन 43.43 लाख नौकरियों के करार। एमपी में अंबानी से डबल इन्वेस्टमेंट करेंगे अडानी। ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और एयरपोर्ट पर भी नजर। गहलोत सरकार में मंत्री रहे रामलाल जाट के खिलाफ नहीं होगी सीबीआई जांच, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। राजस्थान के 7 जिलों में महाशिवरात्रि के बाद होगी बारिश, आंधी का भी अलर्ट। 3 डिग्री तक बढ़ा दिन का तापमान, धूप में तपिश। एक्टर पंकज त्रिपाठी बोले एमपी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा, ओजोन ग्रुप यूरोपियन टूरिज्म शुरू करेगा। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने कहा शहरी विकास के लिए सस्ते मकान जरूरी।
सिख विरोधी दंगा, सज्जन कुमार की सजा का ऐलान। आज पीड़ित पक्ष ने मौत की सजा मांगी। सिख बाप बेटे की हत्या का मामला। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रयागराज में वाहनों की नो एंट्री। कल मेले का आखिरी दिन महाशिवरात्रि को लेकर संगम पर जबरदस्त भीड़। 13 जनवरी से अब तक 63.36 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। जी हां, महाकुंभ का कल यानी महाशिवरात्रि को आखिरी दिन है। मंगलवार सुबह से फिर मेले में जबरदस्त भीड़ है। आसपास के जिलों से लोग पहुंच रहे हैं। प्रयागराज शहर के सभी एंट्री पॉइंट पर जाम लगा हुआ है। पुलिस धीरे धीरे वाहनों को निकाल रही है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने प्रयागराज कमिश्नरेट यानी शहर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। कोई भी वाहन शहर में एंट्री नहीं कर पाएंगे और मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन हो जाएगा। हालांकि भीड़ को देखते हुए मंगलवार सुबह से ही प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को संगम से 10 किलोमीटर पहले पार्किंग में रोका जा रहा है। प्रशासन ने अपील की है कि श्रद्धालु नजदीकी घाट पर स्नान करें और घर जाएं। आखिर स्नान से पहले महाकुंभ में हवाई निगरानी और आपात स्थिति में हेल्प के लिए एयरफोर्स तैनात किया गया है। मेले में 44 दिन यानी 13 जनवरी से अब तक 63.36 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। सोमवार को 1.30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। महाकुंभ मेले के डीआईजी वैभव कृष्णा ने कहा, महाशिवरात्रि को लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई है। प्रयास रहेगा कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में कहीं पर भी ट्रैफिक जाम न हो। सभी व्यवस्थाएं सुगम तरीके से चले। कितनी भी भीड़ आ जाए, हम लोग पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पर जो 16 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकाली जाती है, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इस बार न निकाले। कमेटी और शहर के लोगों ने स्वीकार कर लिया, अब शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। वहीं भगदड़ की घटना से सबक लेते हुए रेलवे ने प्रयागराज के कई रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बना दिया है। यह व्यवस्था महाशिवरात्रि पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बनाई गई है। प्रयागराज जंक्शन पर 1.15 लाख वर्ग फीट है। नैनी में 1.14 लाख वर्ग फीट है। प्रयागराज चिवकी में 80,000 वर्ग फीट है। प्रयागराज जंक्शन में 1.7 लाख वर्ग फीट है। फाफा मऊ जंक्शन पर 94,000 वर्ग फीट है। झूसी में 1.93 लाख वर्ग फीट और प्रयागराज रामबाग में 43,000 वर्ग फीट में स्थायी और अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाई है। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन एक्शन में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, नेता विपक्ष अतिशी सहित आम आदमी पार्टी के 13 विधायकों को किया सस्पेंड। एलजी वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान मचा रहे थे हंगामा। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन नेता विपक्ष अतिशी समेत 13 आम आदमी पार्टी के विधायकों को पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ये नेता उपराज्यपाल वीके सक्सेना के भाषण के दौरान मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। मार्शलों ने सभी को सदन से बाहर निकाल दिया। वहीं अतिशी ने सदन के बाहर मुख्यमंत्री आवास में भगत सिंह और अम्बेडकर की फोटो हटाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या पीएम मोदी बाबा साहेब अम्बेडकर से बड़े हैं। नेता विपक्ष ने कहा, विधानसभा में जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नारे लगाए तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जब बीजेपी विधायकों ने पीएम मोदी के नारे लगाए तो कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब है कि बीजेपी को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से नफरत है। अतिशी ने कहा, जब तक डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो वापस नहीं लगाया जाता हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं एलजी के अभिभाषण के बाद सदन में शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश हुई। दिल्ली सरकार की ओर से केक की सभी 14 पेंडिंग रिपोर्ट पेश की जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि आम आदमी पार्टी सरकार की गलत शराब नीति से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा, पिछली सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट को दबा दिया और जनता के सामने पेश नहीं किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान मेरी सरकार का मार्गदर्शन होगा। मेरी सरकार लोगों की बढ़ती जरूरतों और अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। वायनाड लैंडस्लाइड के पीड़ितों के लिए मांगा बिना शर्त राहत पैकेज। कांग्रेस महासचिव और केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आग्रह किया कि वायनाड भूस्खलन त्रासदी को लेकर घोषित राहत पैकेज को अनुदान में बदला जाए, साथ ही इसके क्रियान्वयन की अवधि बढ़ाई जाए। सांसद ने यह भी कहा कि 529.50 करोड़ का राहत पैकेज पर्याप्त नहीं है। इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करने से वहां के लोगों में निराशा है। प्रियंका ने केंद्र से प्राप्त 529.5 करोड़ रुपए की सहायता राशि के वितरण से जुड़ी शर्तों की आलोचना की। उनका कहना है कि यह पैकेज न सिर्फ अपर्याप्त है बल्कि इसमें रखी गई शर्तें भी त्रासदी से जूझ रहे लोगों के लिए अन्यायपूर्ण है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वायनाड की सांसद के रूप में उनका कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों की दुर्दशा से अवगत कराएं। यह वास्तव में हृदय विदारक है कि त्रासदी के 6 महीने बाद भी लोग असहनीय कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा घोषित 529.50 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को अपर्याप्त बताते हुए इस पर पुनर्विचार करने की मांग की।